transform into finished goods through manufacturing processes. Through manufacturing processes, because the production of goods has already occurred in agriculture. In agriculture, we produce the goods, but in industries, we manufacture the goods. Non-fine raw materials transform into finished goods. Finished goods. Manufacturing processes. Manufacturing processes. Manufacturing processes. Transform into finished goods. Transform into finished goods through manufacturing processes. इंडस्ट्री के अंदर एक जगह पर डिफरेंट टाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस होते हैं. फैक्ट्री के अंदर एक टाइप का प्रोसेस होगा. गिनिंग का प्रोसेस एक फैक्ट्री में होगा, दूसरी फैक्ट्री में स्पिनिंग होगा, थर्ड में वीविंग होगा, फोर्थ में स्टिचिंग, डिफरेंट होगा. इंडस्ट्री में हर काम एक जगह होगा. बस डिफरेंस है बेसिक सा. ठीक है ना. फैक्ट्री इज अ स्मॉलर यूनिट, इंडस्ट्री इज अ larger unit which has related to the transform into the raw material into the finished goods. Means whatever the material has produced by the primary sector, these are the non-consumer goods. These goods can't consume by or used by the consumers directly. For example, wheat जो produce हो रही है उसको आप directly rhythm नहीं खा सकता. It needs a grinding. उसका wheat flour बनेगा, उसको भी directly नहीं खा सकता. उसका bread बनेगा. फ्लोर बन गया पहले ही. फ्लोर के बाद उसका ब्रेड, बिस्किट कुछ बनेगा, वो रिदम यूज कर सकते हैं. इट्स अ कंज्यूमरेबल गुड्स. ठीक है ना. कॉटन, आयरन ओर, आयरन एक्सट्रैक्टेड टू द माइनिंग बट वी कांट यूज इट, रिफाइंड इन अ ब्लास्ट फर्नेस, जहां उसकी इंप्योरिटी सेपरेट करके उसकी पाइप बना के नव करेंसी के उसके ऊपर बैठता है, बेंच बना के बैठता है, साइकिल बना के बैठता है. ठीक है. रिफाइनमेंट, दिस इज सम मॉडिफिकेशन मैन्युफैक्चरिंग. हाँ जी. क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्टेड टू द माइनिंग टू द ड्रिलिंग, उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसको रिफाइन किया जा रहा है, उसमें से और पेट्रोल डीजल सेपरेट करके उस चीज को रिदम अपने व्हीकल में यूज करेगा. इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. सॉरी. हाँ जी. क्लियर. सो मीन्स, हाँ जी, both are similar. So whatever the processes are required to transform as the raw material into the finished goods is the industry. Where these are occur are known as the industry. Manufacturing are the processes. These are the processes जिसके थ्रू ट्रांसफॉर्म किया जाता है रॉ मटेरियल को एक यूजेबल आइटम में. फॉर एग्जाम्पल दिस पेन, दिस नोटबुक, etc. So classification of industries. Industries are broadly classified into industries classified into on the basis of scale. Scale means level. First category. On the basis of scale or level. Capital. Type of product. So there are three types of industries are there. Cottage industry, small scale industry, large scale industry. Cottage industry, small scale industry, large scale industry. Clear? Next category on the basis of, very good, ownership. Scale, capital, type of product. कैटेगरी ये है, उसके अंदर कौन सी है, ये तीन इंडस्ट्रीज आती हैं. क्लियर? सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कंट्रोल, मैनेजमेंट, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर. देखते हैं जितनी बन गई. In reality, there are 6 classifications, but as according to the 8th standard, three classifications are there on your book.
ओनरशिप, पब्लिक प्राइवेट जॉइंट, पब्लिक प्राइवेट जॉइंट, मार्क किया हुआ है, ओके, जॉइंट। फोर्थ, कोऑपरेटिव, नेक्स्ट कैटेगरी थर्ड, हर एक इंडस्ट्री के डिफरेंसेस बताऊंगा विद एग्जांपल। देख कैटेगरीज लिख रहा हूं बस, कैटेगरीज, ब्रॉडर कैटेगरीज। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड। एक और होती हैं इसमें बुक में है, पेस्टोरल बेस्ड, पेस्टोरल नहीं है वो रहने दो। पेस्टोरल व्हेन वी ऑब्टेन्ड अ रॉ मटेरियल फ्रॉम एनिमल्स, लेदर, लेदर इंडस्ट्री, वूल, वो इसमें नहीं है ना पेस्टोरल, वो रहने दो। हाँ जी ना, लेदर फॉरेस्ट से नहीं मिलता, एनिमल से मिलता है, एनिमल्स। हाँ चलो, clear? Divide page into three equal parts. Cottage, small, large. Differentiate. Differentiates में आते हैं ये. Clear? Now let's start. Cottage industries. किसकी? Agro based, mineral based, marine and forest. फॉरेस्ट से जो आपकी कॉपी है पेपर, ये फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है। एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मैरीटाइम, मरीन एंड फॉरेस्ट, वो बाद में। फैक्टर्स अफेक्टिंग सोर्स ऑफ एग्रो बेस्ड, अनेक एग्रो बेस्ड, mineral based, marine based, forest based, अनेक added up. Clear? Now let's start first. Cottage industry, small scale industry, large scale industry. Large scale industry. Cottage industry, small scale industry, large scale industries. Cottage industries are those industries which are set up in homes. Set up in homes. वहां कहां ढूंढ रहे हो? छोड़ दो. Small scale industries, यहां बस इतना सा दिया और कुछ नहीं है. इसके आप डिफरेंट आप करते रहना. Small scale industries, those industries which are manufacture these industries manufacture industrial appliances. Third, those large scale industries, छोड़ दो, ढूंढो उसमें. Large scale industries, those industries which are directly transform raw materials into consumer goods. ढूंढो. Consumer goods. Done. Second, capital use किया, money. Those industries which are set up
industries which are set up or which are based on a 10 lakh or less than of capital investment. 10 lakh or it's less capital investment. Cottage order wise चल रहा हूं. 10 lakh, 10 or less than cottage industries, 10 to 1 crore small scale industries, more than 1 crore large scale industry. Third, cottage industry less than 10 lakh, small scale 10 to 1 crore, more than 1 crore large scale industry. Done. Third, कौन सा? उसमें प्लेस goods manufactured in a cottage industry are consumed in local markets. Goods consumed in local markets, cottage, small scale, their goods, small scale industries, their goods consumed in state level, state or national level. Small scale industries goods are consumed in small state and national level, but whereas the large scale industries goods are consumed in a national and international level. पहले कॉटेज कहा, सेकंड स्मॉल का, थर्ड लार्ज का, फिर ऑर्डर वाइज लार्ज ही आएगा. वो कहते लार्ज तो आया नहीं. Fourth point, it needs unskilled labor. Unskilled means those people which are transferred their traditions, their customs from one generation towards other. Professional efficiency is not required. Unskilled laborers are required for the cottage industry. Skilled labor required for the small scale industry. Large scale industry required skilled and unskilled both. Large scale required unskilled and skilled both. Unskilled for a mining, skilled for a running of machines. Both are required for the large scale industries. Clear? Next, fifth difference. Skilled only. Fifth, what type of the goods are manufactured in cottage industry? Basket making, pickle preparation, labor, type of labor पूछा. ठीक है, रिस्की नहीं पूछा, बाकी रिस्की तो हर जगह. yes, basket making, mat making, pickle preparation, पापड़ जो बनाते हैं, लिज्जत पापड़ सुना होगा आपने. It was earlier started in a form of a cooperative society. Some of the rural women's collectively started a preparation of a pickle. महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ था. आज ये मल्टीनेशनल कंपनी है. इसके प्रोडक्ट्स वर्ल्ड की 33 कंट्रीज में जाते हैं. अमूल सुना होगा आपने. Amul started in a cooperative sector. Seven women in Gujarat started to accumulate the milk and supply towards the adjoining villages. आज वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके प्रोडक्ट 17 कंट्रीज में जाता है. मल्टीनेशनल MNCs कहा जाता है. नेक्स्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, पिकल, मैट मेकिंग. Small scale industry, electrical appliances, comma, हाँ जी, किचन लगा सकते हैं, किचन यूटेंसिल्स, electrical appliances, kitchen utensils, etc. Large scale industries,
large scale industries, cotton textiles, automobiles, vehicle को कहा जाता है, automobiles, etc. Cotton textiles, iron and steel industries, large scale industry में आएगा, iron and steel industries, aluminium smelting, furniture small scale में आएगा. Next, ownership, public first. Those industries which are controlled, managed by the government and their agencies. First meaning, sorry. Public लिख लो. Those industries which are controlled, managed by the those industries which are controlled and managed by the government and their agencies. वो गवर्नमेंट अब सारे काम खुद नहीं करती, वो कुछ एजेंसीज को हायर कर लेती है. फॉर एग्जाम्पल NHAI, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना. इंडिया में रोड्स का काम गवर्नमेंट खुद नहीं करती है, वो कुछ प्राइवेट कंपनीज को हायर करती है, ठीक है. कंपनी ने, उस पर्टिकुलर कंपनी ने रोड की कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का काम देखना है, इसके एवज में उनको टोल टैक्स कलेक्ट करने का राइट दे दिया जाता है अगले 10 इयर्स के लिए. 10 इयर्स तक वो अपना कलेक्शन करते रहेंगे टोल, ठीक है. टोटल जितना कलेक्शन होगा उसमें से 30% गवर्नमेंट को देंगे, 70% अपना यूज करेंगे, बिकॉज द पर्सन हैज इन्वेस्टेड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रोड्स. 10 साल के बाद वो जो राइट्स होंगे गवर्नमेंट को ट्रांसफरेबल हो जाते हैं. हाँ जी, नहीं टोल फिर गवर्नमेंट को लग जाती है, मेंटेनेंस तो लगती है ना, चार्जेस लग रहे हैं. So those industries which are controlled, managed by the government and their agencies are the public sector industries. Example, clear है? Very good. BSNL, Bharat Sanchar Nigam Limited, BSNL, government aided, government supported. Indian Railways, public sector. Postal services, what a big चुका है. Clear? Next, private sector, those industries which are controlled and managed by the individual or group of individual. एक हो सकता है, एक से ज्यादा ग्रुप्स लोग हो सकते हैं. Individual or group of private. Those industries which are controlled, managed by the individual or group of individuals are private sector. एक चीज और, public में, these industries work for the welfare. Public sector industries work for welfare. Private sector industries work for the profits, to earn profits. Those industries, private sector industries, those industries which are controlled, managed by the individual or group of individuals. These industries are work for a profits, to earn profits. Private, to earn profits. Example, etc. Airtel, V, Indigo Airlines, clear, etc. Samsung, LG, Colgate is a foreign industry. Next है प्राइवेट में आएगा. कहां थे? Private sector, those industries which are collectively controlled and managed by the government and individuals. Government, individual or group of those industries which are collectively controlled and managed by the public, private लिखोगे वो भी sufficient है, या फिर government and individual or group of individuals is known as a joint sector industries. Joint sector industries. The role of a government in these industries, to ensure availability of products and individuals responsible for the distribution. Government purchase the material, distribute to as the private companies.
एग्जाम्पल, हाँ, मारुति उद्योग लिमिटेड, मारुति उद्योग लिमिटेड, those industries collectively managed by the government and individuals or group of individuals, government responsible for availability of products and individuals for distribution. Example, PSEB, Punjab State Electricity Board, Punjab State Electricity Board, Punjab State Electricity Board. Honda is a private sector industry. PSEB, government, there are 4 thermal power stations set up by the government. उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी परचेस की जा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम प्राइवेट कंपनी। 2008 से पहले पावर कट्स लगते थे, अब पावर कट्स नहीं लगते हैं, पर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव हो गई है, ठीक है ना। अगर सर्विस इंप्रूव हुई है तो साथ साथ रेट्स भी बढ़े हैं। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, PS वो इसी का बात। चलिए, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज, दोस्त, हाँ जी, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और मारुति उद्योग लिमिटेड। कौन सी? वो पंजाब गवर्नमेंट की है। उसमें अब जो फ्री ऑफ कॉस्ट है विमेंस के लिए, आधार कार्ड दिखाओ फ्री ऑफ कॉस्ट, चंडीगढ़ तक जा सकते हैं। कौन से? नहीं, कोऑपरेटिव, दोस्त इंडस्ट्रीज, those industries, cooperative industries are those industries which are collectively controlled and managed by the people living in rural areas. These industries are work for the mutual benefits. These industries collectively controlled, managed by the people living in rural areas, which are work for mutual benefits. Anik, mutual. Anik Kundra, spelling. Very good. Mutual. Those industries which are work for the mutual benefits. Mutual means अगर प्रॉफिट हुआ, ग्रुप के जितने लोग हैं सबको इक्वल बेनिफिट मिलेगा, अगर लॉस होता है इक्वल होगा, किसी एक का नहीं होगा, ठीक है ना। म्यूचुअल बेनिफिट्स, हाँ, हिस्सेदारी, म्यूचुअल बेनिफिट्स। एग्जाम्पल, डेयरी प्रोडक्शन, वो तो बैंक्स है ना, डेयरी प्रोडक्शन, कोऑपरेटिव, डेयरी प्रोडक्शन। हाँ बोलो प्रियांश। See as a these activities are supported by the government to the subsidies. For example, Anik Kundra not having as an adequate source of income. Government has given as a funds in a form of a loans. He can borrow the loan from a bank and bank it will be given some amount of a subsidy. अगर आपने डेयरी स्टार्ट करता है, इसको 4 लाख का लोन दिया जा रहा है, 10%, 4 लाख का 10%, 40,000 it will not return by the Anik to the bank. Remaining 3,60,000 with interest it will pay to the bank. Why? Because to support the dairy production, because milk production is a low graded in our country. ठीक है ना, इसके लिए सपोर्ट किया जाता है। ये कोऑपरेटिव के अंदर रखा जाता है, प्राइवेट के अंदर नहीं, ठीक है। बेसिक पर्पस ये नहीं है कि टू अर्न द प्रॉफिट्स, एटलीस्ट एज टू सस्टेन द रूरल इकोनॉमी। क्लियर? क्या? बैंक, प्राइवेट सेक्टर। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स बढ़े हैं पिछले 10-15 साल से, पर सर्विस भी इंप्रूव हुई है। हमें सर्विस चाहिए, अगर सर्विस अच्छी चाहते हो तो पीपल आर रेडी टू द पेमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, बिकॉज अर्लियर देयर वर द पब्लिक स्कूल्स वर देयर, people were moved towards only as a public, neither towards a private. Now the private schools given as a better opportunity services for which as they are also ready to pay. So next is a source of raw material. Agro-based industries, those industries which are obtained their raw material from agriculture. No, simple. Industries which obtain raw material from agriculture, like cotton textiles, jute industries, sugar mills, leather.
Industries obtain their raw material from agriculture. Cotton, textiles, sugar, jute, etc. Next, mineral based, jute, sugar, cotton, textiles, vegetable oils. Next, mineral based industries are known as a metallurgical industries. Mineral based, agro based industries, those industries which obtain the raw material from agriculture, known as the agro based industries. Example, jute mills, cotton textiles, sugar mills, etc. Next, mineral based industries are known as a metallurgical industries. Mineral based industries are known as a metallurgical industries. Anik, metallurgical. Metallurgical industries. These are known as the metallurgical industries because they obtain their raw material from mining processes. Metallurgical industries. Mineral based industries. Example, iron and steel industries, thermal power stations, those industries which obtain the raw material from minerals. Example, iron and steel industries, oil refineries, aluminium smelting, secondary. They obtain their material from the mining. Mining ho chuki hai, primary done, now it has a secondary sector. They use a raw material. ये इसी में आएगी, सेकेंडरी में आएगी. माइनिंग के जो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए लिए गए, उन मिनरल्स को यूज किया जा रहा है इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल. हाँ जी.